Hello bachcho, let's see the question. The question says four capacitors each of 8 microfarad are joined as shown in the figure. The equivalent capacitance between the points A and B is. तो बच्चों इस क्वेश्चन की बात करने से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट. देखिए बच्चों हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए दैट की कॉन्सेप्ट इज. देखिए जब हम कैपेसिटर के केस के लिए बात करते हैं सो अगर हमारे कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में लगे हुए हों. कैपेसिटर कैसे लगे हों? पैरेलल में कनेक्शन होता है तो C इज इक्वल टू क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. जितने भी कैपेसिटर पहले से लगे अगर हमको इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला. मतलब इस तरह से अगर सीरीज में होते तो 1/C1. और ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर्स के और रेजिस्टेंस के केस में जस्ट अपोजिट होता है मतलब फॉर्मूला. तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा. अगर आपको रेजिस्टेंस के केस जैसे रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते तो 1/R1 1/R2 1/R3 के केस लगता है राइट. तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे. तो कैपेसिटर केस के लिए क्या होता है अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तो उनका जो आता है दैट वी ऐड देम. ओके सो अब हमें क्या करना है, अभी हमें इस वाले डायग्राम को फिर से समझना है. तो अगर इसको हम रिड्रॉ करते हैं, इफ यू रिड्रॉ दिस डायग्राम तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दैट ये हमारा ए है ना यहाँ पर, दिस इज ए. सो दिस ए देखो इसको आप ना ऐसे सोचो कि आप इसको ओपन कर रहे हो. तो जब आप इस मेश को ओपन करोगे ना तो कुछ फॉर्मेट इस तरह से आएगा इसमें. अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरह से. देखो ये ऐसे ये इस फॉर्म में आएगा. जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसी फॉर्मेट में आपका ये आ जाएगा. ठीक है लाइक दिस. और ये हमारा हो जाएगा बी. यानी अगर आप देखें तो ये हमारे जितने भी कैपेसिटर्स हैं C1 C2 और ये C3 अगर मैं इसको बोल दूं, अगर मैं इसको C4 बोल दूं, सारे पैरेलल में आ गए. और आपको पता है अगर पैरेलल में है सो वी कैन राइट दैट C इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐड करूं सो वी से दैट C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4. और सारे सेम है बिकॉज सबकी वैल्यू क्या है 8 ही है, 8 माइक्रोफेरेड. तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ C बिकॉज दे आर ऑल इक्वल. हम यहाँ पर लिख भी देते हैं C1 C2 C3 C4 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड. तो सब 8 माइक्रोफेरेड के बराबर है. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 8 माइक्रोफेरेड. ठीक है तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32 माइक्रोफेरेड. यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 32 माइक्रोफेरेड. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा. दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.